इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज से लगाकर 7 फरवरी तक मौसम किस प्रकार से रहने की संभावना नजर आ रही है। वेदर मॉडल के अनुसार बताने का प्रयास रहेगा। आज वेदर मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ और दाखिल हो जाएगा और इसकी वजह से देखेंगे तो आज गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऊपर भारी स्नोफॉल और बर्फबारी की संभावना रहेगी और वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर पंजाब के उत्तरी क्षेत्र हैं, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो सकती है और कुछ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर और पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर भी बादल होंगे और पश्चिमी भागों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। ज़्यादा तो संभावना यहाँ पर नहीं है, लेकिन 31 जनवरी से ज़्यादा संभावना यहाँ पर बदल जाएगी। पश्चिमी भारत के और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में इन भागों में बरसात की संभावना अचानक से बढ़ने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बन रही है। 2 पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, एक आज आने की संभावना है, रात्रि के समय भारत के उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर पहुँच जाएगा और एक 2 फरवरी के आसपास भी आने की संभावना है। तो वो काफ़ी इंटेंसिफाई सिस्टम होगा और उसका असर भी मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकता है। और इधर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में गिलगित और लद्दाख के पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम अब शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। दिल्ली के आसपास भी मौसम आज लगभग शुष्क रह सकता है। कोहरा जरूर हो सकता है, लेकिन आज कोहरा भी छंट जाएगा और 31 जनवरी से दिल्ली एनसीआर में मौसम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव आ जाएगा। 30-31 जनवरी को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव होने की संभावना है। देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर तो भारी बर्फबारी के साथ साथ में भारी बरसात की संभावना बनी। काफ़ी जगहों पर इंटेंसिफाई बादल होंगे और बरसात की संभावना 31 जनवरी को बन सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो पंजाब के लगभग उत्तरी तराई वाले क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के उत्तरी तराई वाले क्षेत्रों तक भारी बरसात और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका भी नजर आ रही है। हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी लगभग कह सकता हूं कि अरावली के आसपास के क्षेत्रों से लेकर आप उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात देख सकते हैं। और अरावली रेंज पहाड़ी एरियाज में यहाँ पर कहीं पर ओलावृष्टियाँ भी होने की संभावना बन सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्र हैं और कुछ अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कह सकता हूँ कि 30 जनवरी शाम से लेकर 31 जनवरी सुबह या फिर दोपहर तक यहाँ पर बरसात की एक्टिविटियाँ दर्ज की जा सकती है और कुछ जगहों पर यहाँ पर ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर भी बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड से सटे हुए क्षेत्र हैं, दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मेरठ, बागपत के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी भारी बरसात की संभावना रहेगी। और इधर देखें पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तो बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास से लेकर पश्चिमी बंगाल के भी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है, जो कि 31 जनवरी से लगाई जा रही है। और 1 फरवरी से मौसम में और बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखेंगे तो राजस्थान से तो मौसम शायद 1 फरवरी से मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के ऊपर बादल जरूर होंगे और ठंड थोड़ी सी बढ़ सकती है और कोहरा भी जरूर छा सकता है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों के ऊपर भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर बरसात की एक्टिविटियाँ धीरे धीरे कर रुक जाएगी 1 जनवरी को और 2 जनवरी तक यहाँ पर बरसात की संभावना रुक सकती है। लेकिन 1 फरवरी को आप माफ़ी चाहूँगा कि मैं 1 फरवरी को 1 जनवरी बोल गया, लेकिन कह सकता हूँ कि अब यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के ऊपर भी 1 फरवरी को बरसात की संभावना रहेगी। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, उन भागों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ जारी रहेगी। गिलगित और लद्दाख में हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी। इधर देखें पूर्वोत्तर भारत में तो पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में और भूटान, नेपाल, इन क्षेत्रों में तो बहुत ही भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों पर भी मौसम बदल जाएगा और इधर दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में जिसमें आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों पर भी हल्की बरसात की संभावना है। पश्चिमी बंगाल में भारी बरसात की संभावना बन सकती है। झारखंड और पूर्वी बिहार के क्षेत्रों के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। बाकी भारत के क्षेत्रों में
मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 2 फरवरी से मौसम में धीरे धीरे कर बड़ा बदलाव आ रहा है। 2 फरवरी से कह सकता हूँ कि उत्तर पश्चिमी भारत से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल रहा है, एक पश्चिमी विक्षोभ दाखिल हो रहा है। 2 फरवरी से देखें तो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है, जिसमें यहाँ पर कह सकता हूँ कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर और भूटान के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर तो भारी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना है। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के आसपास के क्षेत्र हैं, पश्चिमी बंगाल तक कह सकता हूँ कि पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी भारत में जिसमें तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र हैं, और इन भागों के ऊपर हल्के बरसात की संभावना कहीं पर बन सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर बरसात की नहीं रहेगी। और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर हल्की स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना है, बरसात की भी हल्की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, बिहार के पूर्व पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, गुजरात के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के आसपास, तेलंगाना तक मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान से मौसम में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा, जो कि 2 फरवरी के शाम से ही यहाँ पर बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, फलोदी के जिलों के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर यहाँ पर बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और बरसात की भी एक्टिविटियाँ कह सकता हूँ कि 2 फरवरी से ही बढ़ जाएगी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में। और इसी प्रकार से हम बात करते चलें मौसम की बात की जाए तो 3 फरवरी को काफ़ी जगहों पर बरसात की एक्टिविटियाँ बढ़ने वाली है। देख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी बड़े दायरे में होने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। राजस्थान के जैसलमेर से लेकर फलोदी, जोधपुर से लेकर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अजमेर के क्षेत्र है, नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं, और जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक भी दिखाई देगा। उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बरसात की संभावना नज़र आ रही है कि 3 फरवरी को यहाँ पर हल्की बरसात की एक्टिविटियाँ हो सकती है। और 4 फरवरी को भी कुछ जगहों पर यहाँ पर एक्टिविटियाँ नजर आ सकती है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात की संभावना 3 फरवरी को नजर आ रही है। ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी 3 फरवरी से मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों में बरसात की संभावना, स्नोफॉल की गतिविधियों की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। फिर भी कह सकता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय से लेकर नागालैंड के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 4 फरवरी से देखें तो 4 फरवरी को राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों के ऊपर हल्की बरसात और कहीं के पर मध्यम बरसात भी हो सकती है, और ओलावृष्टियों की आशंका भी रह सकती है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्र हैं, उन भागों में भी ओलावृष्टियाँ हो सकती है। यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में देखें तो 4 फरवरी को भी एक्टिविटी नजर आएगी। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की एक्टिविटियाँ लगातार जारी रहेगी, जो कि 4 फरवरी और 5 फरवरी तक भी जारी रह सकती है पहाड़ी राज्यों में तो। और 5 फरवरी से मैदानी क्षेत्रों से मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ सकता है। और पूर्वी भारत में की बात करूं तो पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क ही रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 5 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएंगे, तो इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में तापमान में अचानक से गिरावट होने की संभावना नजर आई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ में राजस्थान के भी कई क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्र कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी घना कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है कि 5 फरवरी के समय यहाँ पर कई जगहों पर अच्छा खासा इंटेंस कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। फिर से यहाँ पर कोल्ड कंडीशन बनने की संभावना नजर आ रही है। और पहाड़ी राज्यों में तो हल्की स्नोफॉल और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी हल्की से मध्यम बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां जारी रहेगी। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होने की संभावना है, ये वेदर मॉडल जता रहा है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 6 फरवरी को भी लगभग भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, तो इसका असर पहाड़ी राज्यों में दिखाई देगा। और इधर पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों के ऊपर बरसात की एक्टिविटियाँ होगी, और मैदानी क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी घना कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ नजर आ रही है।
और इसी प्रकार से दिखाते चलें तो 7 फरवरी को भी कुछ मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक्टिविटी होने की संभावना है, लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और 8 फरवरी का भी वेदर मॉडल है, ये जाकर आगे जाकर चेंज काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना नज़र आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।